नमस्ते। एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन, ये बहुत कॉमनली हम सब सुनते हैं। तो दोस्तों आइए आज इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। मैं डॉक्टर मुकेश शाह, माणिक स्किन क्लिनिक कल्याण और डोंबिवली की तरफ से आपका इस एलर्जी के चैप्टर में आज स्वागत करता हूं। दोस्तों एक्चुअली जो मैंने देखा है, एलर्जी बहुत सारे पेशेंट्स और बहुत सारे डॉक्टर्स ये वर्ड बहुत लूजली बिना कुछ सोचे समझे यूज करते हैं। कॉमन मैन या पेशेंट्स को तो कुछ पता भी नहीं, लेकिन वो बोलता है नहीं मुझे एलर्जी है। और बहुत सारे टाइम मैंने देखा कि मेरे जो डॉक्टर ब्रदर्स है वो भी कभी कभी कंफर्म नहीं है फिर भी बोल देते हैं कि आपको एलर्जी है। कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स मैं आपको आज बताऊंगा, अगर वो आप ध्यान में रखें या अप्लाई करें तो कोई बड़ी सोफिस्टिकेटेड हाई फाई टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप इजीली एलर्जी डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल या नियम नंबर 1, एलर्जी मोस्टली हमेशा रोजमरोज में यूज होने वाली चीजों से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल फूड, खाने की चीज, ड्रग, कोई दवाई, कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, शूज, ऐसे बहुत सारे कॉमन चीज जो हम रोजमरोज यूज करते उसी से एलर्जी होती है। तो आपको जब एलर्जी की वजह ढूंढनी है तो रोजमरोज के कांटेक्ट में आने वाली चीजों पे ही ध्यान रखें। बहुत सारे टाइम फ्लावर में से जो मटेरियल निकलते हैं, आजू बाजू में ट्रीज या प्लांट्स है तो पाउडरी मटेरियल जिसको हम पोलन बोलते हैं, या घर में कोई पेट है, कैट, डॉग, कबूतर, तो उनका जैसे कैट और डॉग के जो बाल को हम हाथ घुमाते हैं तो उसमें एक मटेरियल रहता है। ये ऐसी कॉमन चीजें एलर्जी करती है। तो आपको कोई रेयरली यूज होने वाले आइटम की तरफ ध्यान नहीं देखना है, बट कॉमन चीज पे ध्यान देना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है रोज यूज करने वाले कॉस्मेटिक्स, जैसे कि नेल पॉलिश, लिपस्टिक, हेयर डाई, डिओडोरेंट, कि जो हम ये रोज यूज करते हैं, हमको लगता है उससे क्या होगा, लेकिन मेरे पास बहुत पेशेंट्स हैं कि उससे भी ये एलर्जी होती है। तो कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, वो भी हमें ध्यान में रखना है। और एलर्जी का सब्जेक्ट पूरा करते करते मैंने एक्सपीरियंस की हुई 2 पेशेंट्स की संक्षिप्त में कहानी बताना चाहूंगा। एक पेशेंट मेरे पास दूर गांव से बहुत सालों तक आ रहा था और एलर्जी जा ही नहीं रही थी। मैंने भी काफी कोशिश की। अंत में एकदम शॉर्ट में बताना चाहूंगा, फोन पे बात करते करते मैंने उसको बोला कि आप सुबह पूजा करते हैं? तो वो बोला डॉक्टर क्या पूछ रहे हो? फिर भी मैंने बोला हाँ। तो बोला मैं करता हूँ। कौन से फूल रहते? तो नहीं मेरे हमेशा पीले फूल ही रहते। तो मैंने मजाक में बोल दिया कि काम करो, उस दिन के लिए पूजा बंद कर दो। वो तो पहले थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन उसने बंद कर दिया। जो भी है 15 दिन बाद मुझे उसका फोन आया कि सर मेरा एलर्जी पूरा परमानेंट चला गया है। तो प्रूव ये हुआ कि वो पीले रंग के फूल की शायद उसको एलर्जी थी, जिसके लिए हमको 2-3 साल चले गए। मेरी खुद की एक रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव, जो महाड़ साइड रहते हैं, उनका भी सेम हुआ। वो दैट लेडी यूज्ड टू कम टू मी फॉर अ ईयर। बहुत सीरियस रिएक्शन था। उन्होंने तो स्किन कैंसर सोच लिया था। उन्होंने भी एलर्जी टेस्ट कर ली। मैंने स्किन बायोप्सी तक ली जस्ट टू प्रूव। बायोप्सी में भी कुछ नहीं आया, बट प्रॉब्लम वाज नॉट गेटिंग सॉल्व। अंत में बात करते करते जब मैंने उनको कहा कि आपको कब होता है ऑब्जर्व करिए, तो उन्होंने बोला हाँ, मैं घर की एक रूम है जहाँ पे बहुत फाइल्स है, धूल है, वो जब साफ करती हूँ तो बेसिकली वो जब साफ करती थी वो जो धूल और डस्ट, उसकी वो बहन को एलर्जी थी। जैसे उन्होंने वो बंद किया उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रिंसिपल नंबर 2, दूसरा नियम, कि वो जिस वजह से समझो एलर्जी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, तो वो एजेंट में कोई मिस्टेक नहीं है। एक्चुअली स्मॉल मिस्टेक इन आवर इम्यून सिस्टम। जैसे कि अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है और हम सुनते हैं कि वायरस ने अटैक किया और सॉफ्टवेयर काम नहीं कर, बस उसी तरह हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है, इम्यूनिटी है, उसका काम है कि कोई हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ऐसे कोई हार्मफुल एजेंट है तो उससे हमको बचाए, तो इम्यूनिटी उसके साथ फाइट करती है और हमें बचाती है। जैसे कि हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन है तो उसका काम है कोई चोर आए तो उसको आने न दे, उसके साथ फाइट करे। लेकिन एलर्जी में क्या होता है, अपना इम्यून सिस्टम गलती से जो एक हार्मलेस सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल मिल्क या पोलन, ट्रीज और प्लांट्स में से निकलने वाला वाइट पाउडरी मटेरियल, या आपकी कोई ज्वेलरी आइटम, उसको वो हार्मफुल समझकर उसके साथ फाइट करता है और जिसकी वजह से वो एलर्जी हो जाती है, खुजली चालू हो जाती है या लाल लाल चट्टे आते हैं। ये इसी तरह हो गया कि मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन आज मुझे पहचान नहीं पा रहा है और उसे लग रहा है कि मैं कोई बाहर का आदमी हूं और वो मुझे रोक रहा है। तो एलर्जी इज अ स्मॉल डिफेक्ट इन आवर इम्यून सिस्टम और उसका एजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं। मतलब वही दूध, वही ज्वेलरी 99% लोग इजीली यूज कर रहे हैं। जिस इंसान ने वो एलर्जी डेवलप हुई है उसके लिए वो ट्रबल मेकर है या हानिकारक है। प्रिंसिपल नंबर 3, जिसने वो एलर्जी डेवलप कर ली
फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर दूध की एलर्जी चालू हो गई, जब जब मैं दूध के कांटेक्ट में आऊंगा तब तब मुझे एलर्जी होगी, पूरे शरीर पे रिएक्शन होगी, खुजली होगी। सो एवरी टाइम व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद द एजेंट यू विल गेट द रिएक्शन। और ये जरूरी नहीं है कि वो बचपन से ही हो। जैसे बहुत सालों से मैं दूध पीते आ रहा हूँ, बहुत सालों से हम वो ज्वेलरी का कोई आइटम यूज कर रहे हैं, लेकिन सडनली कुछ वजह से आज भी मुझे वो एलर्जी डेवलप हो सकती है। तो उसका ट्रीटमेंट वही रहेगा कि उस एजेंट से मैं दूर रहूं। बट सबसे पहला बड़ा बात है कि हमको वो एजेंट ढूंढना है। अभी मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो अभी लाख रुपए का क्वेश्चन ये है कि वो पूछते कि सर किस चीज से हो रही है। और दोस्तों आप एक बात 100% समझ लीजिए, अभी ऐसी कोई टेस्ट नहीं है पूरे दुनिया में कि जो आपको 100% लेबोरेटरी टेस्ट बताए कि हाँ आपको बैंगन की एलर्जी है, आपको टमाटो की एलर्जी है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अभी बहुत सारे पेशेंट्स, मेरे अभी 30 साल के प्रैक्टिस में मैंने अभी तक एक भी पेशेंट को एलर्जी टेस्ट करने को नहीं कहा है। आपको जान के सरप्राइज हो जाएंगे, ताजुब होगा, बहुत सारे पेशेंट एलर्जी टेस्ट करके मेरे पास आते हैं। अभी हमारे जो एलर्जी टेस्ट है उसके अंदर कुछ बेसिक लेबोरेटरी के हिसाब से फॉल्ट है कि वो कुछ एजेंट्स को पॉजिटिव रिएक्शन दिखाती है। जैसे वो रिपोर्ट दिखाते हैं तो कुछ प्लांट्स के नाम रहते हैं कि जो ज्यादा करके अस्थमा के पेशेंट्स को यूजफुल है, स्किन एलर्जी के लिए नहीं। और फिर दिखाते हैं कि फॉर कैप्सिकम, बैंगन, दूधी, बादाम, पिस्ता पॉजिटिव, पॉजिटिव, डबल प्लस, 3+। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसका मतलब है कि आपके बॉडी में जो फॉर एग्जांपल बादाम को वो रिएक्ट कर रहा है, बट उससे ये साबित नहीं होता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम पिछले महीने से या पिछले 6 महीने से जो चल रहा है वो बादाम की वजह से ही है। क्योंकि फिर मैं पेशेंट को पूछता हूं तो बोले हाँ मैं 2 महीने से ये आइटम खाता ही नहीं, जैसे कि अंडा है, दूध है, ये सब्जी है, मैं खाता ही। फिर क्या हुआ? नहीं, एलर्जी चालू ही है। तो ये फिर पेशेंट को भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डॉक्टर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और एलर्जी टेस्ट में दोस्तों आप लोग बिना वजह ज्यादा खर्चा कर रहे हो, 15,000, 20,000, 40,000 रुपए की कुछ लोग टेस्ट करके आते हैं। तो प्लीज यहाँ पे मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा कि खुद फ्रेंड्स या रिलेटिव का सुन एलर्जी टेस्ट नहीं करें। हाँ, हम जरूर हमारे सेहत के लिए खर्चा करेंगे, लेकिन उसमें हमको जवाब मिलने वाला हो तो एलर्जी टेस्ट हमको ऐसा पक्का जवाब नहीं दे पाएगा। तब तक के लिए फिर हमारे पास क्या है? जब पेशेंट मेरे पास आते हैं, काफी आर्ग्यूमेंट होती है, तो कुछ नहीं, एंटी हिस्टामिनिक आपको IADVL सर्टिफाइड जो स्किन के क्वालिफाइड डॉक्टर है वो एंटी एलर्जिक गोली देंगे। डे टाइम में हम ऐसी गोली देते हैं कि जिससे आपका डे खराब ना हो, नींद ना आए, यू शुड बी अलर्ट। नाइट में गोली देते हैं जिसमें भले थोड़ी नींद आ जाए अगर आप सोने वाले हो। ये गोलियां 100% सेफ है। साइंस ने उसको 50-50, 100 साल दे के देखा है। दे आर वेरी सेफ। मैंने देखे कि हमारे जो पेशेंट है हमारे देश में वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, घबराते कि नहीं ये गोली में कितना दिन लूं। ये सिम्टोमेटिक रिलीफ है। आप ये गोली खाएंगे, आपको 24 घंटा एलर्जी का आपका सिम्टम्स, आपका प्रॉब्लम 24 घंटे के लिए सॉल्व हो जाएगा। कल वो वापस होगा। तो फौरन फिर हम रिएक्ट करते, तो फिर क्या फायदा है? मैं स्किन के डॉक्टर के पास आया और फिर मैं क्या 100 साल ये गोली लेता बैठूं? ये पॉइंट या ख्याल गलत नहीं है, लेकिन अभी जो मेरे 30 साल की जो प्रैक्टिस हुई है उसमें ऐसे बहुत कम पेशेंट है कि जिनको अभी तक गोलियां चल रही है। किसको भले 2 दिन लगे, किसको 2 महीना लगे, किसको साल लगे, वो एजेंट किस वजह से हो रही है वो पकड़ा जाता है और वो एजेंट से जैसे हम दूर रहेंगे तो एलर्जी चली जाती है। तो तब तक के लिए हमें पेशेंस रखना चाहिए। मैंने देखा है कि एलोपैथी की जो टाइम टेस्टेड सेफ गोली है वो नहीं खा के पेशेंट्स कुछ फॉर्मूला, कुछ हर्बल फॉर्मूला, कुछ आयुर्वेदिक अनलेबल्ड ऐसा खा के कोशिश करते कि एलर्जी रुक जाए, और उसमें समटाइम्स दे एंड अप इन बिग ट्रबल। लीवर या किडनी पे भी असर होता है। तो ऐसा न करे। सिंपल 1-2 रुपीज की आपको जो स्किन का डॉक्टर एक गोली दे रहा है, 24 आवर्स के लिए वो रिलीफ देगा, लेकिन वो चालू करिए। और साइड बाय साइड हमको जैसे कि वो चोर ढूंढना ही है कि किससे मुझे एलर्जी हो रही है, तो फिर हम किससे एलर्जी हो रही है वो ढूंढने के लिए क्या करें। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, कोई कॉस्टली टेस्ट करनी नहीं है और करने के बाद जवाब नहीं मिलेगा तो सिंपल डायरी, एक 10 रुपए की डायरी। दोस्तों आपको आपके रियल लाइफ में जैसे कि जेम्स बॉन्ड या शेरलॉक होम्स होना पड़ेगा। ट्राई टू ऑब्जर्व कि कौन से टाइम पे आपको एलर्जी हो रही है। दिन में हो रही है, शाम को हो रही है, रात को हो रही है, कि फुल डे हो रही है, नहाने से पहले हो रही है, मैं मॉर्निंग वॉक करके आया उसके बाद हो रही है। और ये नोट करिए। मैं जब पेशेंट्स को ऐसे सवाल पूछता हूँ तो पेशेंट बोलते हैं अरे ये तो आप पुलिस के जैसे सवाल पूछ रहे हो। हाँ, आपको अपने आप को ऐसे पुलिस के जैसे ही सवाल पूछने हैं।
जैसे पुलिस आपके घर में आती है, पूछते हैं आपको किसके ऊपर डाउट है, आपके घर में चोरी हुआ तो किसके ऊपर डाउट है, आपके घर के सदस्य सबको सामने लाइए, बराबर। तो उसी तरह आपको मैंने पहले ही बोला, फर्स्ट प्रिंसिपल है कि हम जैसे पुलिस बोलता है कि आपने सोचा ही नहीं था और घर का आदमी चोर निकला, बस उसी तरह आपकी रोजमरोज की जिंदगी में आने वाला ही सब्सटेंस चोर निकलने वाला है। लेकिन उसके लिए जरूरी है पेशेंस और ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्व करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको आज एलर्जी हुई तो पिछले 24 घंटे में, पिछले 36 घंटे में आपने क्या नया किया, क्या कुछ खाया, क्या पहना, वो लिख लो। और फिर अगर आपको कुछ एजेंट मिलता है, सस्पेक्टेड एजेंट, हमें उसको फौरन फांसी नहीं देनी है, सस्पेक्टेड एजेंट 1, तो फिर आप उससे दूर रहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो बैंगन मुझे लगता है या कोई विटामिन की गोली, तो उससे दूर रहिए कुछ दिनों के लिए। देखिए अगर एलर्जी नहीं आ रही है तो कहाँ ना कहाँ हमको सिग्नल मिल रहा है कि अरे तो यही था, यही गोली, यही टॉनिक की वजह से मुझे हो रही है। फिर कुछ दिनों के बाद जानबूझकर वो चीज के साथ आप कांटेक्ट करिए, जानबूझकर वो ज्वेलरी को पहनिए। और अगर एलर्जी वापस आती है तो पक्का हो गया कि ये बैंगल से या यही नेकलेस से मुझे एलर्जी हो रही है। तो एलिमिनेशन एंड प्रोवोकेशन टेस्ट घर बैठा करना है और उसी में आपको एलर्जी किस चीज से हो रही है वो मिल जाएगा। और एक बात कहना चाहूंगा, एक टेस्ट है IgE टेस्ट। जैसे मैंने आज तक किसी को एलर्जी टेस्ट करने को नहीं बोला, उसी तरह दोस्तों मैंने IgE टेस्ट करने को भी अभी तक किसी को नहीं बोला है। बट मेरे सारे पेशेंट्स रिपोर्ट लेके ही आते हैं क्योंकि फैमिली डॉक्टर, कंसल्टेंट IgE टेस्ट करवा दिया। थोड़ा सा जानते हैं IgE टेस्ट के बारे में। एक्चुअली दोस्तों हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी है, जो सोल्जर्स बनाती है रोग प्रतिकार शक्ति, तो इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG, IgE, ऐसे वो इम्यूनोग्लोबुलिन सोल्जर्स के टीम के नाम है। तो IgE जो टेस्ट है वो एलर्जी के अगेंस्ट बॉडी बनाती है। तो उससे हम तो IgE टेस्ट जब होती है तो वो 2 प्रकार की है जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक है टोटल IgE टेस्ट और एक होता है एजेंट स्पेसिफिक IgE टेस्ट। अभी तक आपने जो करवाया है ऑलरेडी और जो डॉक्टर ने आपको बोला है वो है टोटल IgE टेस्ट। तो वो आपको कुछ नहीं बताता है, खाली बताता है कि आपके बॉडी में जैसे एलर्जी है या रिएक्शन हो रहा है। अगर वो 3000 है या 4000 भी है तो वो ये नहीं बताता कि उसका मतलब वो ज्यादा आपका प्रॉब्लम सीवियर है। वो एक्चुअली ऐसा बता रहा है कि आपकी बॉडी सेंसिटिव बन चुकी है, बॉडी में एक एलर्जी का वॉर या युद्ध या फाइट चल रही है, इसलिए IgE नाम के सोल्जर्स ब्लड में आए हैं। बस उतना ही आपको जानकारी मिल रही है। वो तो आपको प्रॉब्लम है तो समझ में आ ही रहा है कि एलर्जी है, उससे ज्यादा वो कुछ आपको जानकारी नहीं दे रहा है। और बहुत सारे टाइम फॉल्स पॉजिटिव, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी IgE टेस्ट पॉजिटिव आता है। उसी तरह एजेंट स्पेसिफिक, यानी कोई एजेंट का स्पेसिफिक IgE टेस्ट जो बहुत कम लेबोरेटरी में होते हैं वो भी कभी कभी बिना वजह पॉजिटिव आ सकता है। तो हमें इससे कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो IgE टेस्ट पे ज्यादा रिलाय न करे और वो न करे तो भी वो चल जाएगा। बहुत सारे टाइम मैंने देखा है कि योर एलर्जी रिएक्शन इज नॉन IgE मीडिएटेड, मतलब बिना IgE की भी एलर्जी हो सकती है। तो वहां पे आपका IgE लेवल निगेटिव आएगा लेकिन आपको एलर्जी है। तो IgE टेस्ट ज्यादा यूजफुल नहीं है, या मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो यूजलेस है। तो आज आपको एलर्जी के बारे में मैंने संक्षिप्त में बताना चाहा, कुछ प्रिंसिपल कि आपको है या नहीं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो एजेंट ढूंढने के लिए हमें ऑब्जर्व करना है, शेरलॉक होम्स बनना है, तो हम इजीली उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। घबराना नहीं है लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना है। माणिक स्किन क्लिनिक की तरफ से मैं डॉक्टर मुकेश शाह फिर से आपका शुक्रिया और आशा करता हूं कि आपको इसमें कुछ जानकारी मिली हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में ट्राई टू कनेक्ट विद अस हमें लिखिए। मैं और मेरे टीम मेंबर, हमारे टीम में क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, वो आपको आपका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।